दोस्तों, अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको न केवल आसानी से लोन दिलाने में मदद करता है, बल्कि बढ़े हुए क्रेडिट स्कोर की मदद से आप कम ब्याज दर पर भी लोन ले सकते हैं। सिबिल, हाईमार्क जैसी क्रेडिट रेटिंग कंपनियां आपके लोन की समस्त जानकारियां बैंक और फाइनेंस कंपनियों से प्राप्त करके आपके क्रेडिट स्कोर का निर्धारण करती है। सामान्यतः यह स्कोर 750 से ज़्यादा होने पर आपको लोन मिलने में आसानी हो जाती है और इससे खराब स्कोर पर लोन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को लेकर तथा इसके अच्छे और बुरे स्कोर की जानकारी से कई ज़्यादा ज़रूरी है इस रिपोर्ट को सही तरीके से समझना। क्रेडिट रिपोर्ट के सभी पक्ष और सेक्शन को समझना आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सेक्शन को समझकर आप बारीकी से आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रेडिट रिपोर्ट में क्लोज्ड, सेटल्ड और राइट ऑफ का मतलब बताने वाले हैं। जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता उन्हें पूरा ये वीडियो पूरा का पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बारीकी से इन सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके या आधा अधूरा देखेंगे तो हो सकता है आप कुछ जानकारियां मिस कर जाएं और अधूरी जानकारी से आपको पूरा लाभ भी ना मिल पाए। इसलिए पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लोन और फाइनेंस से जुड़ी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखने के लिए आपको क्रेडिट रिपोर्ट का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। वही क्रेडिट रिपोर्ट में क्लोज्ड, सेटल्ड और राइट ऑफ का मतलब क्या है यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। आपके क्रेडिट स्कोर का खराब होना इन तीन बातों पर निर्भर करता है, इसलिए इसे आपको अच्छे से समझना होगा। लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट में क्लोज्ड, सेटल्ड और राइट ऑफ क्या है, इसकी जानकारी से पहले आपको समझना होगा कि क्रेडिट रिपोर्ट में आखिर अकाउंट सेक्शन क्या होता है। दोस्तों, क्रेडिट रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है अकाउंट सेक्शन। इस सेक्शन के अंतर्गत आपके द्वारा लिए गए क्रेडिट कार्ड, बैंक क्रेडिट लिमिट के साथ ही साथ लोन जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, ओवरड्राफ्ट या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन या सभी तरह के लोन की जानकारी के साथ ही साथ उन सभी बैंक या फाइनेंस कंपनियों के नाम की जानकारी होती है जहां से आपने ये लोन या क्रेडिट सर्विस ली है। इसके अलावा अकाउंट सेक्शन में इन जानकारियों के साथ ही साथ आपका लोन अकाउंट नंबर, ऑनरशिप यानी कि लोन आपका है या आप इस लोन के गारंटर है जैसी जानकारी भी प्रदर्शित होती है। इतना ही नहीं, लोन का अंतिम भुगतान कब किया गया था, लोन की कितनी राशि स्वीकृत हुई थी, लोन का वर्तमान बैलेंस क्या है आदि जानकारी का भी स्पष्ट उल्लेख अकाउंट सेक्शन में देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ एक बहुत ज़रूरी जानकारी यह होती है कि वर्तमान या पिछले लोन की पिछले 3 सालों में आपने किस्तों का भुगतान किस प्रकार किया है। दोस्तों, क्रेडिट रिपोर्ट में अकाउंट सेक्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो पक्ष होता है वह है स्टेटस। आपके अच्छे बुरे लोन को यह दर्शाता है। यह बताता है कि उक्त लिए गए लोन का स्टेटस सामान्य है या असामान्य। मुख्यतः यह 3 फ्लैग को दर्शाता है। एक है क्लोज्ड, दूसरा है सेटल्ड और तीसरा है राइट ऑफ। चलिए आगे की वीडियो में तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट रिपोर्ट में बंद यानी क्लोज्ड फ्लैग क्या होता है। किसी क्रेडिट रिपोर्ट के अकाउंट सेक्शन में किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के स्टेटस में यदि क्लोज्ड फ्लैग दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उस लोन की समस्त लोन राशि को जमा कर दिया गया है और इस लोन अकाउंट को क्लोज्ड भी कर दिया गया है। जब भी आप अपने किसी लोन को पूरी तरह से क्लोज्ड कर देते हैं या लोन की ईएमआई खत्म हो जाती है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में उक्त लोन को बंद दर्शाने की रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके बाद क्रेडिट रेटिंग कंपनियां आपके क्रेडिट रिपोर्ट में उक्त खाते को क्लोज्ड स्टेटस में दर्शाते हैं। यदि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई ऐसा लोन प्रदर्शित हो रहा है या दिख रहा है जिसका कंप्लीट पेमेंट आपने कर दिया है लेकिन रिपोर्ट में अभी भी वह क्लोज्ड नहीं बता रहा है तो आपको तुरंत बैंक से संपर्क करना चाहिए। वैसे बैंक जब भी कोई लोन क्लोज्ड करती है तो आपको एक लोन एनओसी देती है। चलिए अब जानते हैं कि क्रेडिट रिपोर्ट में सेटल्ड फ्लैग क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका कोई 1 लाख का लोन चल रहा था तथा वर्तमान में उसका बैलेंस जो है वो 20,000 रुपये है और आप चाहते हैं कि उसे क्लोज कर दिया जाए। बैंक और आपकी आपसी बातचीत में यह निर्णय लिया जाता है कि लोन को 20,000 के बजाय 10,000 के सेटलमेंट के तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि बैंक अपना जो मूलधन है
वो ले ले और बाकी बचे पेमेंट जैसे बाउंसिंग चार्जेस या फोरक्लोज चार्जेस या जो भी चार्जेस है उसको माफ़ कर दे। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बैंक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को उक्त लोन के संबंध में लोन क्लोज्ड होने की बजाय लोन सेटलमेंट के रूप में रिपोर्ट करेगी। यह स्थिति तब और बनती है जबकि जब किसी व्यक्ति पर लोन के पेमेंट का बोझ बहुत ज़्यादा हो और वो माह दर माह, महीने टू महीने, मंथ टू मंथ उस ईएमआई को जमा करने में असमर्थ हो। इसके परिणाम स्वरूप उसका लोन ओवरड्यू बढ़ रहा होता है। लोन के लेट पेमेंट चार्जेस, बाउंसिंग चार्जेस और उस पर लगे ब्याज से यह अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अमूमन ऐसे मामलों में लोन लेने वाले चार्जेस, लोन पेनल्टी आदि को माफ करने की गुजारिश बैंक या फाइनेंस कंपनी से करते ही हैं और बैंक और फाइनेंस कंपनी मूल राशि को प्राप्त करके शेष चार्जेस सेटलमेंट के रूप में दर्शा देती है। दोस्तों, यह स्थिति अगर आपके क्रेडिट रिकॉर्ड में एक से ज़्यादा बार दर्शित होती है तो यह आपके क्रेडिट स्कोर के लिए ठीक नहीं होती है। वैसे मैंने लोन सेटलमेंट और उससे आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इसकी एक पूरी वीडियो बनाई है, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्रेडिट रिपोर्ट में राइट ऑफ क्या है। तो जब किसी लोन के बकाये का भुगतान 6 माह से ज़्यादा समय तक नहीं किया जाता या उस लोन के पुनर्भुगतान की कोई भी गुंजाइश बैंक को नहीं लगती तो बैंक या फाइनेंस कंपनी अनुमानित तौर पर उस लोन खाते को डूबत मानती है, डूबा हुआ लोन मान लेती है तथा क्रेडिट रिपोर्ट में ड्यू के साथ राइट ऑफ दर्शाती है। सही शब्दों में समझे तो यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से किसी लोन को चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उस लोन को राइट ऑफ क्लोज में दर्शा दिया जाता है। अब लोन देने वाली बैंक उक्त लोन को क्रेडिट रेटिंग कंपनी को बकाये के साथ बंद दर्शाती है। दोस्तों, यह स्थिति सबसे खराब होती है और इस तरह के फ्लैग के बाद नया लोन मिल पाना लगभग नामुमकिन सा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके क्रेडिट रिपोर्ट से जुड़ी, जिसमें आपने समझा कि आपकी रिपोर्ट में क्लोज्ड, सेटल्ड और राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और ज़्यादा वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर करें। इसके अलावा आपके किसी मित्र या रिश्तेदार को भी क्रेडिट रिपोर्ट की इस जानकारी को समझने की ज़रूरत है तो उनसे भी ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। आखिरी में एक बार फिर से, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको भी ऐसी ही लोन, फाइनेंस, क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री, बिगड़े हुए क्रेडिट को सुधारने की जानकारी वाली वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।